अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कौन सा है? 9th स्टैंडर्ड की बुक है हमारे पास, ठीक है। पार्ट 2 है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9। इसका जो है हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? 7th वाला। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। दिस इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप इसको समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है और इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसको मैं आज यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। सो आवर चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज द वेरी नाइस चैप्टर। लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव सम important information. You have to solve it. Okay. Now you can see easily here given some figure आपको यहाँ पर दी हुई है। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ क्योंकि देखो बेटा, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है, बट आप लोग उसको पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप लोगों को वो मैथ्स जो है टफ लगता है। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें दी हुई है और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर कर दी गई है। मैं आप लोगों को बता दूँ पहले कि ये जो डायग्राम है, आपको यहाँ पे जो फिगर दी हुई है 7.1 की, आपको एक्सिस दिया गया है। एक तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस, दूसरा दिया हुआ है वाई एक्सिस। गॉट इट टिल हियर? एक्सिस क्या दिया है आप लोगों को? दो एक्सिस दी हुई है, एक दी हुई है एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी दी हुई है? वाई एक्सिस। लोगों को ये क्या करती हूँ, बुक में सॉल्व करके बताती हूँ। आप लोगों को पूरी चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो क्या है, एक्सिस है, दो ही एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होगी जो इस तरीके से रहेगा और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो कौन सा रहेगा? वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ही लाइन आपको दी जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 4 जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप किस तरीके से करोगे याद रखना। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी ये जो है हमारा कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ रहे हैं ना? हमारी घड़ी कैसे रहती है? इस तरीके से जाएगा, मतलब 12 है यहाँ पर तो 1 2 3 4 इस तरीके से, लेकिन ये कैसे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि यहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पूरा बता रही हूँ आप लोगों को, पूरा मैंने ड्रॉ करके दिया है आप लोगों को। ये एक्सिस हो गया आपका, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है आप लोगों का? एक्स एक्सिस है, ठीक है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ओके। देखो दिया हुआ है एक्स एक्सिस और ये कौन सा है? वाई एक्सिस। मैंने आप लोगों को बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये रोटेट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ पर आपको सिंबल याद रखना है। ये वाला जो सिर्फ ये हिस्सा देखो बेटा, जस्ट सी, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसलिए क्या आया? प्लस प्लस। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है। सिर्फ में देखो, जितना हिस्सा आपको दिखा रही हूँ सिर्फ उतना देखिए। तो इसके अंदर पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, फिर वाई को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये कौन सा है? माइनस में है। वाई एक्सिस कैसा है? प्लस में है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, सिर्फ आप थर्ड का देखो। पहले हम कौन सा देखते हैं? माइनस देखते हैं, मतलब पहले हम एक्स एक्सिस देखेंगे फिर वाई एक्सिस देखेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास माइनस है और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया? ऊपर देखो, ये वाला जो है वाई एक्सिस जा रहा है और ये वाला जो जा रहा है एक्स एक्सिस जा रहा है। पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें माइनस है और वाई वाले पर भी माइनस है। दैट मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस। फोर्थ वन आप बताओ, सिर्फ फोर्थ वन देखो। पहले हम कौन सा देखेंगे बेटा?
पहले हमको देखना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सही है, एक्स एक्सिस पे क्या है, प्लस है, और वाई एक्सिस पे क्या है, माइनस है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया पूरा चार्ट। आप इस तरीके से पूरा चार्ट अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोग देख लो, मैंने पूरा चार्ट बता दिया है। चार्ट बताने के बाद बेटा मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखा रही हूँ, क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, डैम श्योर हूँ मैं आंसर आप लोग ही दोगे, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 7.1 क्या दिया हुआ है, स्टेट इन विच, मतलब आपको हालत बताने का है, ठीक है। क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, आपको समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट पे है और कौन सी एक्सिस पे है। डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, पहले से ही मैंने सारे पॉइंट्स लिख करके रख लिए हैं। देखो बेटा मैंने पॉइंट्स लिख के रख लिए हैं। अब आप लोग ही मुझे क्या करोगे, इसके आंसर बताओगे। एक्सिस को हमको दोनों दफ़ा देखना है। ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको, एक्सिस ध्यान देना है, ठीक है। देखो पहला क्या है, -3 फिर 2, क्या है, -3 फिर 2। आप लोग खुद करोगे। चलो देखते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है, और ये एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्सिस सामने सामने रहेगा ताकि आपको ध्यान जो है देने में आसानी रहेगी। पहला क्या है, -3 और 2। -3 है, दैट मीन्स हमको क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे ये तो माइनस वाला नहीं है, ये माइनस वाला है, मतलब ये हमको मिल गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो 2 है, मतलब पॉजिटिव वाला रहेगा, तो ये पॉजिटिव। तो पहला हमारा कौन सा आएगा, माइनस और प्लस, मतलब कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद वाला आप खुद बताओगे बेटा क्या दिया हुआ है, -5 -2। देखो आप लोग यहाँ पर -5, मतलब -5 किस पे लेंगे, ये है क्या, -5 एक्स एक्सिस पे नहीं, इस पे है -5। अब उसके बाद वाई एक्सिस पे लेंगे -2, दैट मीन्स कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तीसरा देखो 3.5 दिखा, अब 1.5। अब घबराना नहीं है, अच्छे से देखो। सिंबल देखो, प्लस है या माइनस है, दोनों प्लस प्लस है, मतलब एक्स एक्सिस पे लेना है। 3 मिल गया, एक्स एक्सिस ही ना, 3 मिल गया। 3.5 मतलब यहाँ पर आएगा, दोनों के बीच में 3.5, ठीक है। और फिर किस पे, वाई एक्सिस पे 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाला है, यानी एक्सिस कैसा है, प्लस प्लस है। तो हमको कौन सा मिला, कौन सा मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। उसके बाद वाला देखो हमारे पास क्या है, डी है, दोनों प्लस प्लस है। आप तो इजीली आंसर दे दोगे ना, डायरेक्ट देख लो, प्लस प्लस है, दैट मीन्स फर्स्ट है, वो भी किस में है, फर्स्ट में है। आप लोग बेटा ध्यान दो, देखो मैंने लिखा है सारा आंसर, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लिख कर बता रही हूँ, क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये भी प्लस प्लस है, बिना देखे हम कर सकते हैं। 37 35 प्लस प्लस है, डेट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, उसके बाद प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। सिंबल देखो बेटा, सिंबल पहले प्लस फिर माइनस। ये है क्या, प्लस माइनस नहीं, ये है क्या, प्लस माइनस नहीं, ये है क्या, नहीं, प्लस माइनस, दैट मीन्स फोर्थ। आपको मैंने देखना भी बता दिया ना किस तरीके से देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखना पड़ेगा बेटा, फोर्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ, फर्स्ट। जैसा लिख रहे हो आप वैसा लिखो, रोमन नंबर में लिख रहे हो तो रोमन नंबर पे लिखो, क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद भी देखो सेम है, प्लस है और माइनस है, दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर।
उसके बाद देखो 0 और 5, अब घबराना नहीं है, रूल हमारा वही रहेगा, ये सब x ये सब y। देखो आप उसमें जाके 0 है, मिल गया हमको x, मिल गया x मिला ना। फिर उसके बाद क्या है, फिर क्या है -5। अब कहाँ देखना है, -5 इधर देखना है कि इधर देखना है, नीचे जाएंगे -5। दैट मीन्स किस में आ जाएगा हमारे पास, कौन से एक्सिस में आएगा, कौन सी एक्सिस में आएगा बताओ आप लोग, y एक्सिस में आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, y एक्सिस, क्योंकि हमको एक्सिस देखना है ना। और फिर उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, पहले 12 दिया है, फिर 0 दिया है, अब यहाँ उल्टा कर दिया है, पहले 12 दिया है, 12 देखेंगे हम, माइनस में नहीं है प्लस में है, तो प्लस वाला 12 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, मतलब यहीं पर आने वाला है, ठीक है। और फिर 12 के बाद कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 12 के बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको यही वाली लाइन में 12 मिलने वाला है और 0, तो 12 यहाँ से 0 यहाँ से। तो अब ये कौन सी एक्सिस पे देखेंगे हम, 12 हमको कहाँ मिला, एक्स एक्सिस पे मिला है ना, किस पे मिला है, एक्स एक्सिस पे। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस मिलेगा। मैं आप लोगों को पूरा दिखा के करवा रही हूँ बेटा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद देखो 0 है, पहले 0 आ गया, नंबर किसके साथ है, y के साथ है, तो इसलिए क्या लिख दो, y एक्सिस। अब किसके पास है, किसके पास है बताओ, ये भी वैसे ही है, तो मतलब y एक्सिस। अब फिर से दोनों नंबर आया, माइनस माइनस है, माइनस माइनस का सिंबल कहाँ पे है बताओ, प्लस। ये देखो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है माइनस माइनस, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। हमको क्या लिखने का है यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। आपको क्वेश्चन यही पूछा था, क्वेश्चन जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ये आंसर लिखना है। मैंने आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिख कर दे दिया है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वन वाला देखो बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देखते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन विच quadrant are the following points? आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। whose both coordinates are positive। सवाल पूछा है whose both coordinate are positive। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो दोनों क्या है, दोनों साइड पॉजिटिव है। लेट्स सी, दोनों साइड पॉजिटिव कौन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट, whose both coordinates are नेगेटिव। सवाल पूछा गया है ऐसा कौन सा है कोऑर्डिनेट जो दोनों कैसा हो, निगेटिव हो। तो कौन सा है, दोनों निगेटिव, दिख गया, थर्ड। तो आपको लिखना पड़ेगा थर्ड, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सही है, जो इजी लगे वो लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन। थर्ड वन आपको क्या दिया हुआ है, whose x
coordinate is positive, okay, and the y coordinate is negative। बेटा सवाल समझो, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो x पॉजिटिव हो और y निगेटिव हो? x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये नहीं हो रहा है। x पॉजिटिव y निगेटिव नहीं हो रहा है, x पॉजिटिव y निगेटिव नहीं हो रहा है, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर फोर्थ क्या है? क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अब आपको चौथा सवाल दिया हुआ है। चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है? whose x coordinate is negative and y coordinate is पॉजिटिव। ध्यान दो क्या बोला गया है। x कैसा है? निगेटिव है, और y कैसा है? पॉजिटिव है। x निगेटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, नहीं दोनों पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव, हाँ यही है। ये देखो दोनों निगेटिव निगेटिव, ये ऑपोजिट है। दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब हमको थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड देखो क्या बोला गया है? ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। इजी है, देखिए मैं आपको एक समझाती हूँ। जैसे मान लो किस तरीके से प्लॉट करना है। पहले हमको x एक्सिस लेना है, पहले हम x एक्सिस लेंगे। x एक्सिस पे मान लो -2 है और y एक्सिस हमारे पास 2 है, तो पहले हम -2 लेंगे, फिर y पे लेंगे और दोनों को फिर क्या करेंगे? पॉइंट बनाएंगे, जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बनाना। आप लोगों को इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। पहला L, M, N, P, Q, S, T। हम एक एक पॉइंट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। आप लोगों को मैं क्लियर दिखा देती हूँ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ। सबसे पहले एक्सिस का नाम लिखेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये नहीं लिखोगे अगर x एक्सिस तो मार्क्स कटने के चांसेस है। और यहाँ पर भी आपको लिखना है y एक्सिस। ठीक है, क्या लिखना है? y एक्सिस। आपने ये लिख दिया बेटा। अब इसके बाद, इसको बनाने के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अब सिंबल डालना है। मैंने चारों साइड से लिख लिया नंबर। नंबरिंग के लिए पहला कौन सा बेटा? प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस हो गया। फिर माइनस प्लस, तो ये x एक्सिस से पहले क्या आएगा? माइनस आएगा। तो सब में आप क्या कर दो? माइनस कर दो। ये स्टेप याद रखो। ठीक है, आमने सामने वाला जो है देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा याद रखो। प्लस प्लस माइनस माइनस। और फिर जब आप इस तरीके से कर लोगे ऑटोमेटिक खुद आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको ये क्या हो गया? यहाँ पर ले लिया। अब देखिए क्या है यहाँ पर तो प्लस प्लस था, डायरेक्ट आपने प्लस प्लस ले लिया। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर माइनस आएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए बेटा हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। देखते हैं बेटा,
आराम से करो, कोई वो नहीं है, आराम से करो ताकि आपको बात समझ में आए। क्या दिया है पहले, -2 4। तो आप मुझे ये बताओ, जो एल पॉइंट हमको दिया हुआ है, एल पॉइंट के ऊपर पहले क्या दिया है, -2। तो क्या मेरे को y एक्सिस पे लेना है बेटा? नो, आई विल नॉट टेक ऑन y एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द पॉइंट x एक्सिस। x एक्सिस पे हमको कितना लेना है, -2। यस, आई गॉट इट, मिल गया। -2 को कहाँ पर लेकर जाना है? क्या -4 के साइड लेके जाना है? अगर -4 बोलता तो हम नीचे जाते, हमको सिर्फ 4 बोला है, -2 से हमको 4 मिला है, मतलब ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, स्केल रखना है। स्केल अगर आपने रखोगे तो आपको फिर स्केल के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आप अपना स्केल से क्या करना, लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना। तो आपको ये कौन सा पॉइंट मिला है, एल मिला है। एल पॉइंट में भी -2 और 4 पहला मिल गया। सेकंड आप बताएंगे, चलिए मुझे बताइए, 5 और 6। पहले x एक्सिस पे हमको लेना है 5, फिर लेना है 6। तो आप पहले 6 से इस तरीके से लाइन क्या कर दो, ठीक है, स्टॉप। अब देखो क्या ये 5 पे जा रहा है, यस राइट। तो आप इसको यहीं पर ही पॉइंट बनाओ और इस तरीके से लाइन को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद कौन सा पॉइंट बोला है, आपको लिया गया है m। m पर कितना है, 5 और 6। ठीक है, अब सेकंड देखो n, पहले -3, उसके बाद -4, दैट मीन्स ये वाला है -3 और -4। -4 से यहाँ निकल गया, मतलब ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा। अब पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट भी तो लिखना जरूरी है आपको। क्या पॉइंट का नाम दिया गया है, n, -3 और -4। देखिए मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, p है, मतलब 2 और -3। पहले हमको x एक्सिस पे 2 लेना है, अब -3 लेना है। ठीक है, समझ गया ना, पहले कितना लेना है, 2 लेना है। यस, आई गॉट इट। फिर उसके बाद -3, डायरेक्ट पॉइंट पे निशान लगा लेने का, 2 और -3। कौन सा पॉइंट है, P। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पॉइंट पर निशान लगाना है। उसके बाद क्या है, देखो बेटा 6 है और -5 है। x एक्सिस पे हमको 6 मिल गया। अब क्या लेना है, 6 मिल गया। अब देखना है हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। प्लस तो नहीं बोला है आपको, यहाँ माइनस बोला है। तो आपको क्या मिल चुका है, क्योंकि हमारा P तो हो गया, Q चल रहा है ना, Q पे आपको बोल रहा है -5। तो -5 और कितना बोला है, 6 बोला है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और ये पॉइंट को हाईलाइट करना है। पॉइंट कितना बोला है हम यहीं से देख कर ले सकते हैं बेटा, यानी आपको कितना बोला है, 6 और क्या बोला है फिर -5। किस चीज़ का बोला है, क्या पॉइंट दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्यों लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट और बचे हुए। पहले 0 है, फिर 7 है। तो हमको पहले 0 मिल चुका, फिर 7 बोला है बेटा, -7 नहीं बोला है, यानी ये आपको क्या मिल चुका है, एक्सिस मिल चुका है। तो आपको लिखना पड़ेगा 0 और 7। हाँ, और कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस आप डाल दो। फिर उसके बाद बोला है 0, तो ठीक है 0 ले लिया। उसके बाद बोला है -5, तो यहाँ पर लिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, 0 और -5। दैट मीन्स किसके ऊपर आया, ये भी सेम वैसे, ये 0 x एक्सिस पे है, y एक्सिस। क्लियर, इतनी चीजें है ना, 0 -5। तो आप यहाँ पर y एक्सिस लिखे हो, तो यहाँ पर भी आप उसका नंबर दे दो, मतलब उसका जो अल्फाबेट नेम है वो दे दो। t है, यहाँ पर आप t लिख दो। और इससे एक सेकेंड बेटा, इससे पहले वाला क्या है, 7। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, 7 और 0 है s पे। तो आपको पहले 7 लेना पड़ेगा बेटा। पहले आपने 7 लिया, तो 7 देखो ये वाला इधर नहीं आएगा। एक सेकेंड रुको बेटा, ये वाला जो 7 है यहाँ पर नहीं आएगा। ये 7 को यहाँ से रब कर दो और आपको पहले देखो, ध्यान दो बेटा, पहले क्या है, 7 है, फिर 0 है। अगर पहले 0 होता फिर 7 होता तो हम x एक्सिस y एक्सिस पे लेते, मगर हमको पहले क्या लेना पड़ेगा, x एक्सिस पे लेना पड़ेगा। तो 7 देखो यहाँ पर आया है, ठीक है, 7 यहाँ पर आया है, और क्या हुआ है, 0 है। तो बाद में हम 0 देखेंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 और 0। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। और वो भी कौन सा, नंबर्स दिया हुआ है, नंबरिंग है उसका,
जो है 7 और 0 और पॉइंट आउट करने के लिए उसको दिया हुआ है S। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए मैंने सारा पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं वापस से समरी करवा रही हूँ। देखिए L है, ठीक है, L पॉइंट हमको मिल गया। L के बाद हमको क्या मिला, M, M के बाद N, L M N, तीनों बता दिया मैंने, L M N। अब P Q S, तो देखो आपको P पॉइंट मिला। P के बाद आपको क्या दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, Q, P Q और उसके बाद S मैंने बताया आप लोगों को क्या है, 7 और 0। आप लोगों को मैंने ये भी क्लियर कर दिया क्योंकि बेटा मैंने वहां पर पहले क्या ले लिया था, 0 फिर 7 लिया था, तो उसका एक्सेस इस तरीके से बन जाता। लेकिन सवाल पर ध्यान दो, पहले क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको x लेना है पहले, तो हमने x पर लिया। उसके बाद 0 है तो 0 यही आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्लियर किया। ठीक है, S वाला पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट वन इज रिमेनिंग, दिस इज T। तो T के लिए मेरे पास क्या है, पहले 0 है फिर 5 है, तो x एक्सिस पर मैंने 0 लिया और फिर y एक्सिस पर देखो -5 दिया हुआ है, तो मैंने ये लिया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, सारे पॉइंट्स को एक मर्तबा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। अगर आप लोगों को 7.2 एक्सरसाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर क्या कीजिए, विजिट कीजिए। सारी जो है एक्सरसाइज आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।